देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज, निष्पक्ष खबर आप तक। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश, निष्पक्ष खबर आप तक। मैं शाहिद अली। दिन भर की मुख्य खबरें। उत्तर प्रदेश के लखनऊ यूपी एटीएस द्वारा आतंकियों को गिरफ्तार किए जाने पर कानून मंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा दिया गया बयान। देखिए अपने बयान में ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा। जो लोग पकड़े गए हैं उनसे ये भी जानकारी मिली है कि उन लोगों की ट्रेनिंग विदेश में हुई है। हमारी सरकार पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच करा रही है और उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस के संयुक्त ये जांच में ऐसा प्रकाश में आया है और बहुत ही गंभीर मामला है। और इस मामले को चूंकि जांच चल रही, ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश को बेहतर करने की जो भी साजिशें हैं उनको नाकाम करेंगे और ऐसी सजा देंगे कि आने वाले आंदोलन को भी याद करेंगे। और इनके पीछे कौन सी शक्तियां जो उत्तर प्रदेश को व्यवस्थित करना चाहती है, चुनाव के समय पूरी सरकार पूरी तरह से जांच। लखनऊ पुलिस मुख्यालय यूपी एटीएस द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करने हेतु एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बाइट देते हुए क्या कुछ बताया। यूपी एटीएस के द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए आईएसआई स्पॉन्सर्ड मॉड्यूल को बस्ट किया गया है तथा 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह सफलता उस समय हासिल हुई जब 4 जनपदों में एक साथ रेड की गई। ये जनपद लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज हैं। एक लाइव आईईडी भी प्रयागराज जनपद से बरामद हुआ है, जिसको मौके पे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के द्वारा निष्क्रिय या निष्प्रयोजित किया जा रहा है। आगे की पूछताछ जारी है। जो भी उल्लेखनीय बातें प्रकाश में आएंगी उससे अवगत कराया जाएगा। कानपुर नगर रोटरी क्लब ट्रस्ट ने आज कानपुर नगर महिला इंटर कॉलेज चुन्नीगंज में शिक्षक सम्मान दिवस का आयोजन किया। विद्यालयों के सभी 23 शिक्षकों का सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। अध्यक्ष राकेश महाजन ने मुख्य अतिथि पूर्व रोटरी क्लब गवर्नर रहे दिनेश शुक्ला जी का स्वागत किया तथा क्लब द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया। मुख्य अतिथि ने रोटरी क्लब इंटरनेशनल की योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी तथा क्लब के समाज सेवी काम करने वाले प्रेरित किया। सभा संचालन से रोटरी क्लब मुकेश ने किया तथा धन्यवाद रोटरी क्लब शशिकांत ने दिया। इस अवसर पर रोटरी क्लब विनीत, रोटरी क्लब अतुल, रोटरी क्लब अंकित, रोटरी क्लब मनोज, प्रताप सिंह आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर आए हुए मुख्य अतिथि पूर्व रोटरी क्लब गवर्नर दिनेश शुक्ला जी व अध्यक्ष राकेश महाजन जी ने हमारे सहयोगी पत्रकार अचिन अरोड़ा से वार्ता करते हुए क्या कुछ बताया। कानपुर से अचिन अरोड़ा की रिपोर्ट। सर क्या नाम है आपका? मैं रोटेरियन दिनेश चंद्र शुक्ला। सर आज आप उनका अतिथि बन के आए हैं, इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, कैसे कार्यक्रम का मैनेज कर रहे हैं? आज के दिन हमने यहाँ पर जो अध्यापक हमारे हैं उनको राष्ट्र नेशनल बिल्डर अवार्ड, राष्ट्र निर्माण पुरस्कार हमने दिया है। क्योंकि अध्यापकों की बहुत बड़ी भूमिका होती है राष्ट्र के निर्माण में। उस भूमिका को याद दिलाने के लिए कि उनको सम्मानित भी किया जाए और इसके साथ और भी लोग प्रेरणा दे सकें। इसमें साक्षरता का जो रोटरी का अभियान है कि हर व्यक्ति साक्षर हो, उसमें टीचर्स का सपोर्ट मिले और हम बच्चों को भी यहाँ पर ये बताने आए हैं कि टीचर्स के साथ सामंजस्य से राष्ट्र निर्माण में अपनी प्रभावी भूमिका निभाएं। अपना परिचय देते हुए आज के कार्यक्रम के बारे में संक्षेप में बताएं। मैं राकेश महाजन, रोटरी क्लब ऑफ कानपुर लक्ष्य का प्रेसिडेंट। आज का कार्यक्रम रोटरी लिटरेसी मिशन के तहत हर व्यक्ति को साक्षर बनाने के तहत किया गया है। इस स्कूल को विचार है हमारे क्लब का विचार है इस स्कूल को गोद लेके, जैसे कि आप इसकी हालत देख रहे हैं, इसका जीर्णोद्धार करें और ताकि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे यहाँ पर आएँ और इसको एक हैप्पी स्कूल का दर्जा दे सकें। और इसके अलावा आप लोगों ने कौन कौन से कार्यक्रम आगे विचार किए हैं और कर चुके हैं अभी तक? इसके पहले हम लोग एक स्वास्थ्य शिविर लगाया है और करीब 3 जगह हम लोगों ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया। आगे आने वाले समय के लिए हमारा जो एक वृहद कार्यक्रम है वो है। आज का कार्य करने का क्या उद्देश्य है? आज का कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि जो किसी वजह से या चाहे स्कूल की बिल्डिंग की ख़राब हालत की वजह से, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर न होने की वजह से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो नगर निगम के स्कूल उसको रोटरी क्लब एडॉप्ट कर रहा है ताकि उसमें इस तरह से हम सिचुएशन पैदा कर दें ताकि वो स्टूडेंट्स खुद इस स्कूल में आएँ और टीचर्स को भी अच्छा इन्वायरमेंट मिले और अधिक से अधिक लोग साक्षर हों।
जनपद उन्नाव में उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षा संघ ने किया धरने का आगाज। उन्नाव के समस्त ब्लॉक प्रमुख शिक्षक, शिक्षा मित्र, प्राथमिक शिक्षक बैठे धरने पर। प्राथमिक शिक्षक संघ ने 21 सूत्री मांगों को लेकर करा धरना प्रदर्शन। शिक्षकों ने कहा कि जब तक हमारी 21 सूत्री मांगे नहीं मानी जाती हैं, तब तक धरना चलता रहेगा। प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षकों ने जमकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। शिक्षकों ने कहा यह हमारे अधिकार का विषय है और हम अपना अधिकार सरकार से लेकर रहेंगे। जिला कोषाध्यक्ष विनोद व जिला मीडिया प्रभारी मदन पांडे व प्रधान शिक्षिका डॉक्टर स्नेहिल पांडे ने धरने का नेतृत्व किया। देखिए इस संबंधित विषय पर प्रधान शिक्षिका डॉक्टर स्नेहिल पांडे ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए क्या कुछ कहा। उन्नाव से फैसल राखी की रिपोर्ट। बहुत ही ब्रीफ में और बहुत ही क्लियर इंडिकेशन के साथ अपने इरादे जताए और अच्छा लगा कि वो सबको एक साथ लेकर चलने के प्रणेता मुझे नजर आए। मैंने फर्स्ट टाइम उन्हें सुना इस तरह से और मैं ब्लॉक इकाई नवाबगंज के आदरणीय जिला कोषाध्यक्ष विनोद कुमार तिवारी जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री विनय शुक्ल जी, कोषाध्यक्ष श्री सुनील कुमार जी एवं महामंत्री शैलेंद्र सिंह जी, सभी को मैं अपना हार्दिक अभिवादन प्रेषित करती हूँ। और मंच से जितने भी हमारे गुरुजन बैठे हुए और इस धरना प्रदर्शन में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने आए हैं, उनका भी मैं इस्तकबाल करती हूँ, वेलकम करती हूँ और थैंक यू अदा करती हूँ कि आप लोगों ने अपनी बिजी शेड्यूल से यहाँ पर टाइम निकाला और उस एक मुहिम को छेड़ने में अपना योगदान देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भाई ने काफी समअप करने का प्रयास किया है और आप लोग भी सभी लोग देख पा रहे हैं कि 21 सूत्री हमारी मांगे क्या है। उनका कुछ यहाँ पे डिटेल्ड वर्जन है, तो मैं उसको एज इट इज पढ़ रही हूँ। लेकिन मैं एक बात से वाकई रिलेट करती हूँ कि हमें अपने अधिकारों के लिए सजग तो होना पड़ेगा। मैं अगर व्यक्तिगत अपनी बात करूं तो विद्यालय से ही निकलने की फुर्सत नहीं मिलती है। स्कूल में बहुत ही डिफरेंट लेवल पे काम कर रही हूँ। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हूँ तो जाहिराना तौर पे कुछ ऐसा जरूर किया होगा जो एस्टॉनिशिंग और रिमार्केबल होगा। लेकिन हम आदरणियों की सभा में हैं तो हमारा आज मैटर ही अलग है। हमें अपने राइट्स, अपने डिमांड्स और अपने बारे में बहुत अवेयर होने का इट इज द नीड ऑफ द टाइम कि वी शुड बी हैंड इन हैंड टुगेदर, कि हम कैसे अपनी बातों को कहीं और फोरम पे ले जाएं, फिर उस फोरम के लोग कहीं और ले जाएं और वो वहां सरकार तक पहुंचे जहां से नीति नियंताओं को ये पता चले कि अब खलबली मचने वाली है, अब ये चीजें हम ऐसे ही ब्लफ देके आगे नहीं चला सकते। तो जी हाँ, मैं बिल्कुल एग्री हूँ। इसमें से कोई भी मांग ऐसी नहीं, मैंने ट्वाइस थ्राइस भी पढ़ लिया, जो अनावश्यक हो या जो अतिशयता को कंप्लीट कर रही हो या जो हम लोगों के बेहतरी से रिलेटेड ना हो। इसमें मैंने देखा कि लास्ट के जो पॉइंट्स हैं 17 to 21 वो तो मृतक आश्रितों से रिलेट हैं, जिसमें कि जो कोरोना काल में जिन्होंने अपनी जान गंवाई है और जो एक ही सिंगल कैंडिडेट था इनसाइड द फैमिली, उसका परिवार आज सड़क पे आ गया है, तो हमें उनके हक के लिए खड़े होना पड़ेगा, नहीं तो इन फ्यूचर हमारे हक के लिए कोई नहीं खड़ा होगा। शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की भी बात है, मैं उससे भी रिलेट करती हूँ। पेंशन हम सभी का एकदम सामयिक मुद्दा है, हमें उसके लिए भी खड़े होना पड़ेगा। और रही बात फर्नीचर एंड ऑनलाइन क्लासेस एंड शिक्षणेतर कार्यों की, तो मैं हूँ राष्ट्रपति से पुरस्कृत, तो मैंने अपने कार्य की वजह से पुरस्कार अर्जित किया है। इसमें किसी का कोई सपोर्ट, पुशअप, बकअप या लिंकअप नहीं है। सो आई फर्मली सपोर्ट दिस काइंड ऑफ। कानपुर नगर डीएवी कॉलेज इंटर कॉलेज के सिविल लाइंस में मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा योजना के तहत आपदा प्रबंधक की ट्रेनिंग फायर डिपार्टमेंट जाटेश्वर के अधिकारी लक्ष्मी नारायण मिश्रा ने आग से बचाव के तरीके से अवगत कराया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बच्चों को अपने घर में आग से किस प्रकार से बचाव करना चाहिए। आग लगने पर हमें घबराना नहीं चाहिए, बहुत ही सावधानी से सिलेंडर के खुले आंगन या सड़क पर रखना चाहिए। उसके बाद फायर से छिड़काव कर आग को बुझाने का कार्य करना चाहिए। आए अतिथियों पर धन्यवाद शैलेंद्र मोहन ने दिया। इस कार्यक्रम के प्रमुख रूप से अरुण कुमार, प्रदीप कुमार, विश्वकर्मा, अजय सिंह, शैलेंद्र मोहन, महेंद्र कुमार आदि शिक्षक मौजूद रहे। कानपुर से सौरभ खान की रिपोर्ट। जनपद उन्नाव एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता को किया लहूलुहान। राजकुमार पुत्र स्वर्गीय छेदी लाल निवासी मोहल्ला शारदा नगर ग्राम नितवा निकट आजाद नगर थाना कोतवाली गंगा घाट शुक्लागंज जिला उन्नाव राजकुमार का पुत्र दीपक ने अपने पिता राजकुमार पर अपनी पत्नी के नाम पर आवास कराने को लेकर किया विवाद।
शुक्लागंज उन्नाव के दीपक ने प्रातः काल लगभग 6 बजे उक्त मकान को अपनी पत्नी के नाम करने का कहा। पिता ने इनकार करने पर लात घूंसे व चापड़ से हमला कर लहूलुहान कर दिया। बेटी ज्योति ने पिता को बचाने चली तो उसे भी बेदर्दी से मारने लगा। घायल राजकुमार ने मजदूरी करके किसी तरह मकान बनाया और अभी एक जवान बेटी शादी करने को भी है। इस लॉकडाउन में मजदूरी करने के दौरान राजकुमार का हाथ टूट गया था। पिता की मजबूरी को देख बेटी ज्योति मजदूरी करके परिवार चलाने में पिता का हाथ बटाने लगी। संबंधित प्रकरण पे पीड़ित पिता ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए क्या कुछ कहा। कैमरामैन मेहराज के साथ दानिश खान की रिपोर्ट। दादा क्या नाम है आपका? राम कुमार। पिता का नाम? छेदीलाल। कहाँ रहते हो? शुक्लागंज गंगा घाट। ये आपको चोट कैसे आई? ये हमारा लड़का ने मारा है। क्या नाम है? दीपक। किस बात के पीछे? घर लिख दो हमारे नाम। घर लिखवाने के लिए आपके साथ में मारपीट कर रहा है? हाँ। तो इतनी चोट जो मारी है, हाँ। ये किस चीज से मारी है? डंडे से या तब्बल से? कहाँ से चोट आई है? बड़ा चापड़ रहा है, चाकू बड़ी भारी। हाँ। वही मारे थे और फिर उठा पटक दिए तो खोपड़ी में भी चोट आई है। हाँ। और बिटिया बचाने निकली तो बिटिया को भी मारा। कहता है छूट के आएंगे तो मार डाला। तो कह रहा है छूट खाएंगे। साहब लोग के सामने कहा हम मार डाला। आपने कोतवाली गंगा घाट में कोई शिकायती पत्र दिया? दिया था। क्या हुआ वहाँ? वहाँ कहें कि जाओ इसका चालान भेजे दे रहे हैं। हाँ। तो हमने कहा साहब हमें जो तो डॉक्टरी करवा दीजिए। हाँ। कहें जाओ कोई डॉक्टर से पट्टी उट्टी बंधवा लो जाके। हम 12 बजे तक वहाँ बैठे हैं। कोतवाल साहब ने आपके जो है डॉक्टरी परीक्षा नहीं कराया? नहीं कराई। कराने से इनकार भी कर दिया? हाँ, कहीं डॉक्टर से कोई पट्टी बंधवा लो जाके। पट्टी बंधवा लो, उनको तो डॉक्टरी मुआयना कराना चाहिए भाई। करवाई गई साहब। हम कहा, हमारी बेटी ने कहा, कुछ नहीं सुनी गई। कोतवाली प्रभारी हैं, उन्हें तो न्याय देना चाहिए ना गरीबों को। और कोई समस्या है आपकी? जान-मान का खतरा है। जान-मान का खतरा है। किसको चोट आई है उसके मारने से? हमारी बेटी बचाने में ज्योति को चोट आई है और मेरे भी आई। ये आपके बगल में खड़ी दाहिने तरफ पत्नी है आपकी? नहीं, बड़ी बेटी है। बड़ी बेटी है? हाँ। और ये बाएं तरफ? छोटी बेटी है। इसको भी चोट आई है? इसको भी चोट आई। कहाँ पर आई है चोट? यहाँ पे आई है। क्या नशेबाजी भी करता है क्या लड़का? हाँ। तो आपसे कह रहा है कि मकान हमारे नाम कर दो। हाँ, नहीं तो तुम्हें मार डालेंगे। हाँ, हमारी बीवी के नाम लिख दो, नहीं तो मार डालेंगे। कोतवाल साहब ने आपको न्याय देने के लिए जो है डॉक्टरी मुआयना तक नहीं कराया? नहीं कराई गई। कानपुर नगर काली मठिया मंदिर स्वरूप नगर कानपुर में बुढ़वा मंगल के उपलक्ष्य में हनुमान बाबा का भव्य श्रृंगार एवं भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें महंत नरेंद्र शास्त्री महाराज अध्यक्ष बाबा महाकाल सेवा समिति ने बताया कि यह बुढ़वा मंगल भादो के महीने के शुक्ल पक्ष के आखिरी मंगलवार को बुढ़वा मंगल मनाया जाता है और बताया कि बुढ़वा मंगल क्यों मनाया जाता है, इसकी कुछ विशेषताएं बताई, इसके पीछे की कहानी बताई, आखिर में बुढ़वा मंगल का महत्व क्या है और यह क्यों मनाया जाता है। इस बुढ़वा मंगल के उपलक्ष्य में महंत नरेंद्र शास्त्री जी ने हमारे सहयोगी पत्रकार अचिन अरोड़ा से क्या कुछ बताया। कानपुर से अचिन अरोड़ा की रिपोर्ट। अपना परिचय दीजिए। आचार्य नरेंद्र शास्त्री, अध्यक्ष बाबा महाकाल यज्ञ सेवा समिति। आज मंगल का दिन है और आज बुढ़वा मंगल, उसके विषय में जरा कुछ बताइए। भाद्रपद शुक्ल पक्ष में जो अंतिम मंगलवार पड़ता है उसको बुढ़वा मंगल कहते हैं। बुढ़वा मंगल का पर्व बहुत ही धूमधाम से भारतवर्ष में
और भारत के बाहर भी जो भी सनातन धर्म के अनुयायी रहते हैं धूमधाम से बहुत श्रद्धा से मनाते हैं हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए। बुढ़वा मंगल क्यों मनाया जाता है? बुढ़वा मंगल इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के मंगलवार को अंतिम मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी महाराज ने भीम का गर्व अहंकार घमंड दूर करने के निमित्त एक लीला की थी। लीला वो कुछ इस प्रकार से थी, आपको सूक्ष्म बताते हैं कि हनुमान जी महाराज एक बानर का रूप बूढ़े बानर का रूप धारण करके जंगल वन में लेट गए थे और बहुत लंबी पूंछ करके लेटे हुए थे, विश्राम कर रहे थे। भीम को अहंकार था अपने बल का, उसी मार्ग से भीम को निकलना था। भीम जब निकले तो भीम ने कहा कि हे बानर, इस पूंछ को हटाओ, मुझे निकलना है। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि आप तो 10,000 हाथियों का बल रखते हैं, इतने बलशाली हैं, आपको अपने बल की शक्ति मालूम है, आप हमारी पूंछ को हटा दीजिए। भीम ने कहा कि तुम हटा लो, अहंकार भरे शब्दों में कहा। तो हनुमान जी ने कहा कि अब तो बिल्कुल नहीं हटेगी, आप ही हटाओ। भीम ने पूरी कोशिश की, पूरी ताकत लगा दी, परंतु हनुमान जी महाराज की रोया भी टेढ़ा ना कर सके, ना हटा सके। अर्थात भीम को ये ज्ञात हो गया कि सब कुछ बल नहीं होता है, बुद्धि और मन शांत भी होना चाहिए, अच्छे भाव भी होने चाहिए। तब हनुमान जी महाराज ने अपना रूप प्रकट किया था और उनको आशीर्वाद दिया था कि आज के दिन जो भी हमारी पूजा पाठ करेगा, हमको भोग लगाएगा, उस पर हमारी विशेष कृपा रहेगी। इसीलिए बुढ़वा मंगल पर मनाया जाता है। ये वर्ष में एक बार भादों का मंगल ही होता है, जो लास्ट वाला, इसको भी बुढ़वा मंगल कहते हैं। एक और बुढ़वा मंगल का वर्णन है शास्त्रों में, पंचांग में, चैत्र कृष्ण पक्ष में, चैत्र कृष्ण पक्ष में उसको भी बुढ़वा मंगल कहते हैं। और जेठ का जो मंगल होता है उनको बड़े मंगल कहते हैं। साल में दो बुढ़वा मंगल होते हैं। जनपद उन्नाव के सोरामो थाना क्षेत्र के सरवा गांव में घर के बाहर खेलते समय 3 वर्षीय बालक घर के बाहर बने कुएं में गिर गया। गिरने की आवाज सुनकर उसके नाना भी उसे बचाने कुएं में कूद गए, जिसके बाद काफी देर तक दोनों का कुछ पता नहीं चला। गांव के बज हलू सिंह कमर ने रस्सी बांधकर कुएं में उतरे पर दम घुटने की वजह से उन्हें तुरंत बाहर निकाल लिया गया, किंतु वह बेहोश हो गए, जिस पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद उप जिलाधिकारी राजेश प्रसाद चौरसिया, सोरामो पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, पर कोई भी कुएं में उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, जबकि प्रशासन ने ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रखी थी तथा मौके पर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार भी पहुंचे। इस उपरोक्त घटना के संबंध में क्षेत्रीय लोग व उप जिलाधिकारी व उन्नाव जिलाधिकारी ने पत्रकारों से बाइट देते हुए क्या कुछ बताया। उन्नाव से फैसल इराकी की रिपोर्ट। तीसरा और भी कोई था? हाँ, बचन्नू सिंह। उनको कैसे निकाला गया? उनको हम लोग खींच रहे थे। हाँ। तो वो तो निकल आए थे, लेकिन ये भी जब आ रहे थे। हाँ। तो एक मतलब थोड़े ही बचे थे। हाँ। तो तले हाथ इनका छूट गया तो फिर गिर गए। तो उसके बाद बचन्नू सिंह का सबने देखा ना, उनको अस्पताल लेके गए, तब तक ये इधर डूब ही गए थे। फिर उनको निकालने का प्रयास मतलब वहाँ नहीं, अभी तक नहीं। रेस्क्यू कार्य वो नहीं शुरू हुआ, बाकी पुलिस का कार्य सराहनीय रहा, वो प्रयास किए हैं। लेकिन अब मेन जब एनडीआरएफ टीम नहीं आ रही है तो हम क्या समझें। आज 5 घंटा हो गया। कितने बजे की घटना है? ये लगभग 6 बजे। ये लगभग 6 बजे घटना है। मुश्किल से 30 किलोमीटर लखनऊ है। बच्चा भी चला गया 3 साल का, और उसके नाना भी चले गए उसी में। अभी तक कोई रेस्क्यू नहीं हो रहा है। ये क्या है? ये योगी सरकार के बाबा है। ये योगी सरकार की बात नहीं। ये सूचना मिली थी सोरामो थाने के अंतर्गत सहारावा गांव में शाम 6 बजे 3 साल का बच्चा, जिसका नाम विनायक बताया गया है, वो खेलते खेलते कुएं में गिर गया था। उसको बचाने के लिए उनके जो नाना थे श्री नवल किशोर जी, वो बचाने के लिए गए तो वो भी कुएं में गिर गए थे। और लोग बता रहे हैं कि इसमें जहरीली गैस थी, जिसके कारण से इन दोनों की मृत्यु की संभावना जताई जा रही है। एसडीआरएफ की टीम लखनऊ से बुलाई गई है। बहुत जल्दी एसडीआरएफ की टीम पहुंच जाएगी। उसके पश्चात ही उनकी डेड बॉडी बाहर निकलेगी। उसके बाद पोस्टमार्टम। कोई थर्ड पर्सन भी था? थर्ड पर्सन में ये बताया गया था कि कोई एक आदमी यहाँ के जो थे वो निकालने के लिए गए, लेकिन जब उनको जहरीली गैस का एहसास हुआ तो चिल्लाने लगे, तो लोगों ने उनको बाहर निकाल दिया, जो इस समय प्रसाद हॉस्पिटल में शायद भर्ती बताया गया है।
आज सहरावा गांव में पहले एक 3 वर्ष का बच्चा कुएं में गिरा था और पीछे फिर उसको बचाने के लिए उसके नाना भी कुएं में कूद गए थे और तत्काल शुक्लागंज से हमारे यहाँ जो गोताखोर हैं, फायर ब्रिगेड की पूरी टीम, सभी लोग तत्काल मौके पर पहुँचे और दोनों लोग निकल आए हैं। उन्हें एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया है और अग्रिम कार्रवाई तत्काल की जा रही है। जनपद उन्नाव थाना अचलगंज के ग्राम बिहारी बाग के नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों ने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। मासूम नाबालिग अंशिका उम्र 9 वर्ष, सुनील कुमार लगभग 10 वर्ष, सुशील उम्र लगभग 11 वर्ष, शिव कुमार उम्र लगभग 16 वर्ष, सुशीला उम्र लगभग 17 वर्ष ने जिलाधिकारी को अपने पिता के खिलाफ शिकायत पत्र दिया। नाबालिग बच्चों का कहना है कि मेरी माता की मृत्यु होने के बाद मेरे पिता अब जीवन पुत्र हरिलाल ने अपनी दूसरी शादी कर ली और सौतेली माँ के आने के बाद हम लोगों का खाना और कपड़ा बिल्कुल नहीं देती। अगर कोई बात करे तो सौतेली माँ और पिता दोनों मिलकर डंडों से पीटते हैं। देखिए उपरोक्त घटना पर पीड़ित परिवार व बच्चों ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए क्या कुछ कहा। उन्नाव से फैसल इराकी की रिपोर्ट। क्यों आए हो? देखो आप आज जिलाधिकारी के यहाँ आई तो किस संबंध में आई आप? लड़का बच्चन के खा पेट नहीं। ये कौन है लड़के तुम्हारे? मौसी, हम मौसी है ना। हाँ। हमारी बहन खत्म हो गई। हाँ। देही वाली क्या है लड़का। तो क्या वो कहाँ है तुम्हारा बहनोई? रोटी गई। नहीं, वो कहाँ है? इनको छोड़ के भाग गया क्या? हाँ, छोड़ के भाग गया। क्या नाम है तुम्हारा? शिव कुमार। कहाँ के निवासी हैं आप? इब्राहिमबाद। थाना कौन सा लगता है आपका? अचलगंज। अचलगंज। तो क्या समस्या जो है आप जिलाधिकारी के यहाँ शिकायत पत्र लेके आए? अरे हमारे छोटे छोटे भाई बहन हैं, इनको खाना पीना कुछ नहीं मिलता है। अच्छा। तो खाना पीना कौन नहीं देता आपको? पापा जी। तो पापा तुम्हारे हैं जिंदा हैं? जिंदा हो, काम पे गए हो, दूसरी पत्नी के साथ में रहते हैं। दूसरी शादी कर ली? हाँ, दूसरा शादी की नहीं, आगुतिया लेके। क्या भाई बहन हो तुम लोग? 3 भाई 3 बहन। 6 हो? हाँ, एक की शादी। इनके सबका खर्चा कौन उठा रहा? इनका सारा खर्चा मैं ही झेल रहा हूँ। 2 महीने से ड्यूटी नहीं गया, इधर उधर से चल रहा है मांग मांग के। अच्छा। सबसे छोटा ये भाई है तुम्हारा? जो हमारा है भैया। अच्छा। तो आपके पिताजी दूसरी शादी कर ली? हाँ। तो आप लोगों को खाना खर्चा नहीं देते? नहीं मिलता कुछ। फिर कहाँ से पूरा होता है? मांग मांग के खाते हैं हम लोग। तो अपने 2 महीने से हम ड्यूटी नहीं गए, मेरी तो तबीयत खराब ही थी। अच्छा। हाँ। तो आपने अपने पिताजी से क्या कहा नहीं कुछ? नहीं, फिर हम क्या कहे जब वो दे ही नहीं रहे हैं, अलग दूसरी जगह रह रहे हैं। अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं अलग? हाँ। दूसरी शादी कर ली? घर से बाहर निकल ही नहीं। तो आपकी मम्मी का देहांत हो गया? हाँ। क्या नाम बेटा आपका? क्या समस्या है आपकी? क्या दिक्कत है जो आप आज आई? पापा खाना नहीं देते ना, कहीं कुछ भी नहीं देते, सेब संतरा लाते हैं, कुछ भी नहीं देते। अच्छा। तो आपके पापा ने दूसरी शादी कर ली? यस सर। जी? और फिर हमको लोगों को मारते पीटते हैं। नहीं, तो आपके पापा ने शादी दूसरी कर ली क्या? हाँ। अच्छा। जो दूसरी अम्मी है तुम्हारी वो खाना पीना कुछ नहीं देती? नहीं देती, मारती है। अच्छा। तो आप कहाँ रहती इस समय? घर में। अच्छा। मेरे घर से निकाल दिया, मैं अपने मौसी के यहाँ रहती हूँ। अच्छा अच्छा। तो आपके पापा ने घर से आपको निकाल दिया? हाँ। आप कौन है उनकी? बहन है। अच्छा। इनकी तो आप यहाँ आई हैं तो क्या किस संबंध में है आप? खाने पीने के लिए नहीं देते हैं, वो मारते हैं। अगर हम बचाते हैं तो हमें बदमाश बोलते हैं सब लोग। अच्छा। इन्हीं की तरफ बोलते हैं। अगर थाना रिपोर्ट करते हैं तो वहाँ के आदमी लाते हैं 2-4 टाइम, हमारी तरफ कोई बोलने वाला नहीं। तो इसके चौकी या थाने में आपने शिकायत की? हाँ की है, वो लिवा के ले जाते हैं पापा 2-4 लोग को। अच्छा। हाँ, वो इनकी तरफ बोलते हैं, हमारी तरफ कोई बोलने कौन उनकी तरफ बोलता है? इनके रामपाल है और गोविंद और पंकज। अच्छा। हमारे बड़ी मम्मी जो उनकी तरफ बोलते हैं, हमारी तरफ मौसी बोलते हैं, मौसी को दावते हैं। अच्छा। आज यहाँ आप जिलाधिकारी के यहाँ आई हैं तो उनको शिकायत पत्र दिया, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कुछ कहा? उन्होंने डीएम साहब? हमें कुछ नहीं कहा। उन्हें आगे कुछ कार्रवाई करने के लिए कहा? कुछ कहा? हाँ, कार्रवाई करने के लिए कहा है।
शुभ रात्रि, शब्बा खैर। आप देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज।